जामे कराची के क्लासरूम में इस वक्त मौजूद हैं जिसे पुलिस स्टेशन बनाया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग रिपोर्ट लिखवाने आ रहे हैं। कराची का जो इस वक्त क्राइम रेट है उसके हिसाब से रिपोर्ट्स लिखवाने वालों की तादाद पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत कम है। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? क्या आवाम का पुलिस पर से एतमाद ख़त्म हो गया है? सर मेन वजह ये है कि हमारे पास पहले से बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बैकलॉग इतना हो गया है कि लोग आ रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उनको जस्टिस मिलता है तो टाइम लग जाता है। ज़ाहिर सी बात है, प्रोसेस है पूरा। तो इसकी वजह से भी लोग जो हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम उनसे बातचीत करके मसला हल कर दें तो बेहतर रहेगा। तो मेरा यही ख्याल है कि इस चीज़ को अगर हमने कम करना है तो हमें कम्युनिटी पुलिसिंग को एडॉप्ट करना होगा। जैसे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाहर से एडॉप्ट की हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमने बाहर से सीख के उन चीज़ों से बनाया है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेसिक क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में वो सारा डेटा होता है, जो क्रिमिनल जो ऑफेंडर होता है उसने जो भी क्राइम कमिट प्रीवियसली किया होता है वो सारा डेटा हमारे पास होता है। एक्चुअली क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट होता है वो नादर से भी एफिलिएटेड होता है, इसलिए भी तो एवरी टाइम वी हैव एन ऑफेंडर और हम उसकी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं, इवन फैमिली ट्री एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग नादर से भी एसोसिएटेड होते हैं। इस वजह से करने को तो यहाँ पे भी बहुत सारी जो है छेड़खानी हो सकती है, बट हम अपनी तरफ से अपडेट नहीं कर सकते। ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो हर डिपार्टमेंट उससे अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके स्पेसिफिक जैसे अगर कोई क्रिमिनल है उसके खिलाफ FIR वगैरह है, उसको अपडेट कराना है तो उसके लिए भी किमाड़ी में जो उनका हेड क्वार्टर है वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होती है, फिर वहाँ से जाके अपडेट होता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट हो सकता है। इस तरह होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम देखते हैं कि बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, जबकि उसका रेशो बहुत ज़्यादा है। आपके ख़्याल में क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ इज़्ज़त का डर है या फिर इसकी वजह पुलिस के ऊपर से आवाम का एतमाद का उठ जाना है? बेसिकली दोनों चीज़ें होती हैं। लोग ज़्यादातर ऑनर किलिंग में खुद ही जो है ना मार देते हैं कि घर से बाहर बात ना जाए। दूसरा ये कि जब पुलिस पे जाते हैं बहुत हर जगह ये होता है कि जो वेमेन होती हैं वो सिक्योर फील नहीं करती हैं। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हमारे जो कंट्री में जिस तरह का निज़ाम हमने हमेशा से पुलिस स्टेशन और उसका देखा है, हमने ये देखा है कि उन औरतों की बात सुनी ही नहीं जाती है, तभी इतने सारे NGOs भी क्रिएट हुए हैं। बट बिकॉज नाउ दैट वी आर स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी और अब यंगस्टर्स को ये अवेयरनेस आ रही है तो ये माहौल भी बदल रहा है और वुमेन अपनी क्या नाम है राइट्स के लिए भी निकल रही हैं। और अब आप देखें कि कितनी सारी औरतें हैं जो कि इतने सारे फोर्सेस में और पुलिस वगैरह में आती हैं। दैट्स बिकॉज दे ऑल्सो वांट वुमेन टू फील सेफ और उनकी भी बात सुनी जाती है, जैसे इस तरह पहले नहीं होता था। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली साहब मौजूद हैं जो प्रोफेसर भी हैं जामे कराची में क्रिमिनोलॉजी के, और साथ ही साथ ये जो पूरा एग्जीबिशन है इसको ऑर्गेनाइज़ करने में इनका कलीदी किरदार है। जुल्फ़िकार साहब मुझे ये बताइएगा कि इस इवेंट को, इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या है? देखें, असल में इनके दो मकासद हैं। एक तो मकासद ये कि जो हम डिपार्टमेंट में क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको प्रैक्टिकल स्टेप भी बता सकें, उनकी प्रैक्टिकल शेप बता सकें कि असल में जो आपको पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस फेज़ में होती है, ताकि उनकी जो इफेक्टिव लर्निंग हो सके। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि जो हमारे विजिटर्स आते हैं या बाहर से भी जो आए, जिसकी वजह से हमने एग्जीबिशन किया है, उनको भी इंफॉर्मेशन गैदर हो सके कि कभी आपके साथ कोई इश्यू हो जाता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपको किससे कंसल्ट करना है, आपका मसला कैसे रिजॉल्व होगा और वहाँ पे आपको बुनियादी तौर पर किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। तो उनकी अवेयरनेस के लिए भी हमने ये एग्जीबिशन किया है। बेसिकली ठीक है, पुलिस स्टेशन की बात आई है। पुलिस स्टेशन का जो वर्ड है, एक आम आदमी के दिमाग में जब सुनता है या बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाना है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारी आम इंसानों की दुनिया से निकलकर शायद कौकाब जाने वाली बात है। तो मुझे ये बात आएगा कि एक आम आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर जब एंटर होता है तो उसको सबसे पहले अगर अपनी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करानी है तो किस तरफ जाना चाहिए, IO क्या है, इंटरोगेशन टीम क्या करती है, थोड़ा सा एक आम आदमी के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी देखें, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर यह है कि जब भी जैसे बंदा थाने में किसी PS पे जाता है तो वहाँ पर हमारे पास जो होता है ड्यूटी ऑफिसर रूम होता है, यानी कि आपको सबसे जो पहली मुलाकात होती है वो ड्यूटी ऑफिसर के साथ होती है। वहाँ पे हमारे पास मेल स्टाफ भी होता है, फ़ीमेल स्टाफ भी होता है, दोनों ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं, ताकि जो भी बंदा आए अगर फ़ीमेल आती है तो उनको कंफर्टेबल फ़ील करें, बात करने में उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आपकी जो रिपोर्टिंग है, अभी तो माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब आप जैसे जाएंगे आपकी फौरी
जो आपका इशू होगा, अगर आपकी FIR मैटर पे बनेगी तो आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, और FIR के बाद का जो प्रोसेस ये है कि आपको फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा, वो हमारा अलग से डिपार्टमेंट है। तो इन्वेस्टिगेशन IO आपसे जो है बातचीत करेगा, आपसे वो क्राइम सीन विज़िट करेगा, क्राइम सीन विज़िट करने के बाद आपके अपने बयानात लेगा, विटनेस के बयान होंगे, और केस को पूरी तरीके से वो टेस्टिफाई करेगा, और केस को तफ्तीश करने के बाद वो जो भी आपके अक्यूज़ड हैं उनको पकड़ेगा, उसको कोर्ट में पेश करेगा। यानी कि जो हमारा निज़ाम है वो ये है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक, उसको हमें इफ़ेक्टिव बनाना है। तो उसमें जो बुनियादी रोल है रिपोर्टिंग है वो पुलिस स्टेशन की है। तो पुलिस स्टेशन में अगर आपका अच्छा रवैया होगा, अच्छे ताल्लुकात होंगे, अच्छे तरीके से आप डील करेंगे, तो वो जो चेन ऑफ कमांड है ना, वो आपको परस्यू करने में बड़ा आसान लगेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा कि ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो अभी बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है। अब आप बंदा जैसे जाता है तो उसको वो चीज़ अवेलेबल होती है। ड्यूटी ऑफिसर रूम है, कंप्लेन ऑफिसर है, CRO रूम होता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रूम होता है, इंट्रोगेशन रूम होता है, जहाँ पे मुल्ज़मान जो पकड़े जाते हैं उनकी इंट्रोगेशन होती है बेसिकली, और लॉकअप है। तो ये जो जिस तरह अगर आप इस रूम में देखेंगे तो इसमें रूम में हमने पूरा एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है। हर डेस्क अलग अलग ऑफिसर को असाइन की है, जिनका अपना अपना रोल है। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट हमारे पास ड्यूटी ऑफिसर रूम है। ड्यूटी ऑफिसर रूम के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास कंप्लेन रूम है। अगर आपकी FIR नहीं होती, कोई और इशू है, कंप्लेन है, तो कंप्लेन रूम है। कंप्लेन रूम के अलावा हमारे पास हेड मोरर दफ्तर है। हेड मोरर दफ्तर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी ख़तों किताबत, रिकॉर्ड, सारा जो है डिप्लॉयमेंट, सब कुछ उनके हाथ में होता है। ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेटर होता है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास SHO साहब का रूम है। SHO साहब अगर आपकी कोई भी इशू है, इंक्वायरी है, ड्यूटी ऑफिसर से हल नहीं होती, या उस पर मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, या वो SHO से मिलना चाहता है, तो फिर वो SHO के पास जाएंगे और अपना मसला बताएंगे, और इंशाल्लाह उनका मसला हल होगा। SHO इज़ लाइक अ ब्रांच मैनेजर इन द बैंक। जी एग्जैक्टली, SHO का काम इलाके से अमन अमान भी है, इलाके में अमन अमान है, लोगों से मिलना, अच्छे ताल्लुकात कायम करना, क्राइम के हवाले से। थाने में जो है उनका अच्छा एनवायरनमेंट कायम रखना वो SHO की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हर डेस्क पे जो ऑफिसर है उसकी इंडिपेंडेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अपने डोमेन में काम करेगा। आवाम और जो पुलिस स्टेशन में जो बैठे अफराद हैं वो भी आवाम से ही हैं। तो जब तक इनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं होगा, जिस तरह आप अगर किसी के घर पे जाते हैं तो ये वैसे मेहमान जाते हैं या किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो आपको एक अच्छा ताल्लुक पता होता है कि उससे उम्मीद होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, आपका मसला हल होगा। तो इसी तरीके से अभी माशाल्लाह पुलिस में जो है वो पढ़े लिखे अफसरान जो है और वो भर्ती हुए हैं, जिस पे उनकी पब्लिक रिलेशन जो है ना, वो जो बातचीत का तरीक़ेकार है वो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर डिपार्टमेंट में अभी वुमेन डेस्क भी कायम हुआ है, तो उस हिसाब से भी उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। तो जब तक ये पब्लिक रिलेशन ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक हम इस पे कितनी भी बात कर लेंगे वो नाकाफ़ी होगी। तो इसके लिए ये है कि जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका रिस्पॉन्स जो है पब्लिक के साथ ऐसा होना चाहिए कि उनको ये दिल करे कि हम दोबारा भी हम वहाँ पर आएँ। ज़रूरी नहीं है कंप्लेन के हिसाब से कोई भी इशू जो है, जैसे भाई से बात करते वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं होती, इसी तरीके हम पुलिस स्टेशन जाएँ, वहाँ पे भी हम इस तरीके से बात करेंगे, किसी भी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।